हमने वर्ल्ड कप हमारा था 92 में, मैच बैलेंस में चला गया, इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, कहीं भी जा सकता था, पानी की ब्रेक थी, तो मैंने तब फैसला किया वसीम अकरम को लाने का। मुझे याद है सारे के सारे प्लेयर्स एक तरफ खड़े हो गए, नहीं जी ये ना करना, अगर आपने ये लाया तो एंड में मेरे थोड़ा घबराते भी थे। वो आके मुझे भी एजाज अहमद ने मुझे आके बताया, अब उनसे खुसर खुसर करके कि जी वो कह रहे हैं कि अभी ना लेके आना तो एंड में क्या होगा। मुझे पता था उनके खदशात क्या है, लेकिन रिस्क लेता है फिर कैप्टन। मैं वो अगर वो फेल हो जाता तो सारों ने मुझे बुरा भला कहना था, इनमें देखिए जी हमने सबने कहा था नहीं हुआ। लीडर जो है वो अपने आप को बैक करता है बड़े फैसलों में, और वही उसे लीडर बनाता है। ख्वाब देखता था, डे ड्रीमर था, हमेशा शुरू से बचपन से बड़ी चीज देखता था, इमेजिन करता था अपने आप को जो यानी बड़े बड़े काम करने में, और ये कांस्टेंट मेरी जिंदगी का सारा हिस्सा रहा है। ये डे ड्रीमिंग, बड़ी सोच रखता था और फिर स्ट्राइव करता था उसकी तरफ। यानी जब एक दफा मैं फैसला कर लूं कि मैंने ये करना है, फिर मैं उसके ऊपर फिर पूरी कोशिश करता था वहां पहुंचने। कोई इसमें बुरी चीज नहीं है कि आप पूरी अपनी मेहनत करके आखिरी गेंद तक मुकाबला करके मैच हारते हैं, कोई बुरी चीज। लेकिन अगर आप किसी वजह से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते क्योंकि आपने लेट नाइट की है, आपने अपना ध्यान नहीं रखा, आपने अपनी डाइट नहीं रखी, आपकी कंसंट्रेशन टीम पर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आप जुर्म कर रहे हैं, क्योंकि इतनी उम्मीदें लगा के कौम आपकी तरफ देख रही है। कई लोग जिम्मेदारी से और तकड़े हो जाते हैं, जितना प्रेशर लेते हैं और वो ज्यादा प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं, उनका पोटेंशियल निकलना शुरू हो जाता है। जितना अपने आप को वो चैलेंज करते हैं उतने तकड़े हो जाते हैं, और कई कैप्टन्स प्रेशर के अंदर कैपिचुलेट कर जाते। बोथम फेल हो गया एज कैप्टन, सचिन तेंदुलकर ने कैप्टनसी छोड़ दी, यानी वो एज ए प्लेयर समझते थे बेहतर है। और मैंने बड़े कैप्टन प्लेयर्स देखे, जब वो कैप्टन बने तो उनकी परफॉर्मेंस नीचे आ गई, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज और प्रेशर उतना पड़ जाता है, और वो जब प्रेशर पड़ता है तो उसके अंदर कई खड़े हो जाते हैं, वो और तकड़े हो जाते हैं। जो प्रेशर के अंदर कैपिचुलेट करता है वो और नीचे चला जाता है। किसी और स्पोर्ट्स में कैप्टन की वो अहमियत नहीं है। कोच सब कुछ है, सॉकर है, हॉकी है वगैरह, को किसी को तो पता ही नहीं कैप्टन क्या, बड़ा लिमिटेड रोल होता है। क्रिकेट में फील्ड के ऊपर सारा रोल ही कैप्टन का है। जिस वक्त कैप्टन पैनिक किया टीम गई, लेकिन जब कैप्टन बना तो ऑब्वियसली एक ही विजन थी कि पाकिस्तान टीम को दुनिया की बेस्ट टीम बनाओ। लेकिन उस वक्त हमें एक प्रॉब्लम था, वो था जो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम की पीक थी। जब मेरी विजन बनी कि दुनिया की बेस्ट टीम बनना है, तो वो एकदम उधर आके फंस जाती थी कि हम बन ही नहीं सकते जब तक वेस्ट इंडीज को ना हरा। वो था उस वक्त पैशन जो जब मैं कैप्टन बना, कि मैं सोचता था कि मेरी क्रिकेट छोड़ने से पहले हमें वेस्ट इंडीज को हराना है। इंग्लैंड के अंपायर ज्यादा बेहतर थे, वो चुन के मौके पे हमारे खिलाफ फैसला देते थे। ऑस्ट्रेलिया में भी ये होता था, न्यूजीलैंड में। तो मैंने ये रियलाइज किया कि ये जब तक न्यूट्रल अंपायर्स नहीं आएंगे, जो फेयर प्ले है वो नहीं हो। और मुझे याद है 1988 में जब मेरे ख्याल में सबसे हम बेस्ट सीरीज खेले थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तो हमने जीता नहीं थी सीरीज। फेवरेट जज बैटिंग कर रहा था, उनकी टीम को 70 पे 4 आउट हो गए थे। वो इतना बड़ा आउट था कि हम सारे समझे कि गेम खत्म है। पहले अपील की, वो इतना ब्लेटेंट आउट था कि फिर हमने अपील की। तो जब मैंने उस अंपायर की शक्ल देखी तो मुझे याद है, मैं जब उसकी आंखों में देख रहा था तो वो नीचे देखना शुरू हो गया। मैं जब 19 साल का इंग्लैंड में था, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई इंग्लैंड, और मैंने पहली दफा डेनिस लिली को बॉलिंग करते देखा, और हमने पहली दफा टीवी पे जेन्युइन फास्ट बॉलर को देखा। वो दिन था मैंने फैसला किया मैं तेज बॉलर बनना चाहता हूँ। तब तक मेरी सारी एम्बिशन बैटिंग की थी, मैं समझता था मैं अच्छा बैट्समैन हूँ। उसको मैंने देख के मैंने कहा मैंने तेज बॉलर बनना है। अब मैं वोस्टर के लिए खेलता था, वो कहते थे तुम तेज बॉलर बन नहीं सकते, क्योंकि मैं एक इन स्विंग बॉलर था। उन्होंने कहा तुम इन स्विंग करते हो, तुम्हारा बॉलिंग एक्शन ही तेज बॉलिंग का। मैं वाहिद बॉलर हूँ, क्रिकेट हिस्ट्री में इसकी कोई मिसाल नहीं है, जो मीडियम पेस से फास्ट बॉलर बना, और फास्ट बॉलर बनने के लिए मुकम्मल तौर पे अपना एक्शन चेंज किया। जो मेरा शुरू का एक्शन था और जो 5 साल के बाद जब मैं तेज बॉलर बन गया, मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ एक्शन था। तो ये कभी किसी ने नहीं किया।
मैंने जब फैसला किया मैं तेज बॉलर बनूंगा, उस फैसले से 5 साल मुझे लगे अपना सारा एक्शन चेंज करना फास्ट बॉलर बनने का। ये कभी किसी ने नहीं अचीव। मैं एक इंसिडेंट लोगों को बताता हूँ ये ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर। मेरी जब टांग टूट गई, मैं अपनी पीक पे था, 2 साल मैं क्रिकेट नहीं खेला, बॉलिंग नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता मैं वापस आया बॉलिंग में। मेरा जो ओरिजिनल बॉलिंग एक्शन था वो गुम गया, वो मुझे समझ ही ना है। आजकल के ज़माने में बड़ा आसान होना था, आप वीडियोस हैं, आप आराम से अपने मोबाइल पे बनाएं, स्लो मोशन करें आप, ठीक। उन दिनों में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस चीज़ का। तो मुझे समझना है कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। मैं 3 महीने कोशिश करता रहा। मैं ऑस्ट्रेलिया में तब खेल रहा था शील्ड क्रिकेट। 3 महीने मैं कोशिश करूँ कि वो मेरा एक्शन वापस ही ना आए, जो मेरी वो पेस थी वो वापस ना आए। मैच में प्रैक्टिस सारा दिन बॉलिंग करता था, मैं नेट पे प्रैक्टिस करता था, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या। जो सबसे अमेजिंग चीज़ ये है, मैच हो रहा था, मुझे अभी भी याद है, MCG के ऊपर मैच था, न्यू साउथ वेल्स का, विक्टोरिया का। तो मुझे रात ख्वाब में आया, मैं अब ख्वाब देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, और उस ख्वाब के अंदर मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और क्या मेरे एक्शन में गलती है। मैं अगले दिन उठा, नेट्स में गया और एकदम मैंने एक्शन ठीक कर लिया। तो ये होता है कंसंट्रेशन और ह्यूमन पोटेंशियल। जब आपका ज़हन में इतनी ताकत होती है, इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, जब तक हार नहीं ना मानता, यानी वो वापस रिट्रीट नहीं करता, अपनी एम्बिशंस को डाउन स्केल नहीं करता। वो जब मैं एक टारगेट सेट करता था, उससे फिर अगला ऊपर करता था, कभी मैं नीचे नहीं आता था। इंसान के अंदर अल्लाह ने इतना पोटेंशियल दिया हुआ है, जो चीज़ जिसका उसको एक दफ़ा इश्क हो जाए, जुनून हो जाए, वो अचीव कर सकता है। मैंने बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अपने सामने देखा, मेरे से ज़्यादा पोटेंशियल था, टीम में आते थे, थोड़ा पैसा आ जाता था, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल हो जाता था, एक गाड़ी हो जाती थी, घर हो जाता, मुतमईन हो जाते थे। जो ऊपर जाता है उसकी एम्बिशन बड़ी स्ट्रिक्टली होती है कि मैं इस स्पोर्ट के अंदर ये अचीव करना चाहता हूँ, फिर वो सिंगल माइंडेडली उसे परसू कर। जो तेज बॉलर होता है ना, वो बहुत कम होता है कि वो मैच में जाए और पूरी तरह फिट है, क्योंकि तेज बॉलिंग होती है ऐसी है। आप और मैं कई दफ़ा तो सारा दिन बॉलिंग करता था, उससे होता है कि आपके कहीं ना कहीं निगल्स होती हैं। तो तेज बॉलर को होना पड़ता है, उसमें ये एबिलिटी होनी पड़ती है कि वो पेन बैरियर के थ्रू, कई इंजरीज नहीं आप मैनेज कर सकते, लेकिन कई छोटी छोटी निगल्स होती हैं जो आप मैनेज कर लेते हैं, आप उनके साथ खेलते रहते हैं। कई वार्म अप होके कम हो जाती हैं, दर्द कम होनी शुरू हो जाती है। मैं जब हिंदुस्तान में चौथे टेस्ट में मेरी दर्द शुरू हो गई थी, और मैं 2 टेस्ट खेला उसके साथ। मैंने टीम को बताया नहीं कि वो कितनी सीरियस इंजरी थी, इंतखाब आलम, और मुझे पता था कि कितनी सीरियस इंजरी है। आपकी इंजरीज के थ्रू कई सिचुएशंस डिमांड करते हैं कि आप पेन अपनी ओवरकम करके खेलें, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा है। देखिए, कप्तान की क्वालिटीज फिर से मैं रिट्रेट करता हूँ। सबसे पहले दिलेरी, तो वो बिल्कुल अपनी मैं से आज़ाद होता है, सेल्फलेस होता है, और उसके साथ आ जाते हैं तीसरी चीज़, मेरिट। टीम सिलेक्शन में जिस वक्त एक कैप्टन अपनी किसी भी मेरिट से हट के एक प्लेयर को सिलेक्ट करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है। वो अपनी तरफ से सही भी सिलेक्शन करता है, उसको शक करना शुरू हो जाती है टीम। और ये मेरिट का एक तो ये है कि टीम रिस्पेक्ट करती है आपको जब उन्हें पता होता है कि ये कैप्टन मेरिट के ऊपर टीम सिलेक्ट। अनफॉर्चुनेटली ये जो मैच फिक्सिंग की, इनके ऊपर एलिगेशंस लगी, मेरे ख्याल में इसने इस टीम को बहुत डैमेज किया। ये सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ ना पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री लूँ, तो जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई वो ये कि जो वो 92 की टीम थी, वो अगले 10 साल तक दुनिया की लीडिंग टीम बननी थी। मेरे ख्याल में टीम हारने से डर गई। जब वो हारते थे वो कहते थे मैच फिक्स्ड है, यानी उसने सारी दुनिया को उसी तरह हराना था जो वेस्ट इंडीज ने हराया था हमारे 12 साल पहले। तो उन्होंने उस टीम ने कभी भी जो उसका पोटेंशियल था कभी भी अचीव नहीं किया।